फाइनली इतना वेट करने के बाद आपके भाई के दिमाग में आया कि क्यों ना थोड़ी बॉडी हम भी बना लें। इसलिए मैंने रिसेंटली अभी जिम ज्वाइन करा। और जब मैंने जिम ज्वाइन करा तो वहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करी कि मुझे वे प्रोटीन लेना चाहिए, मुझे कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन लेना होगा, मुझे आइसोलेट वे प्रोटीन लेना होगा, मुझे डाइट में प्रोटीन बढ़ाना होगा, मुझे अंडे ज़्यादा खाने होंगे, चिकन ज़्यादा खाना होंगे, इतने सारे सजेशन। दिमाग खराब हो गया था कसम से। फिर फाइनली मेरे ट्रेनर ने मुझे सजेस्ट करा कि मुझे मेरे डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि जब कोई नया जिम ज्वाइन करता है तो उनके दिमाग में भी कई सारे डाउट्स होते हैं और कई सारे सजेशंस मिलते हैं। इस वीडियो में हम वो सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे रिगार्ड्स प्रोटीन। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और जानते हैं सारे मिथ्स, सारे फैक्ट को आज के इस वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। Hello everyone, welcome back to Fitness and You. This is Ashish and I hope that you all are fit. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोटीन होता क्या है। बहुत ज़्यादा बवाल है इसके बारे में। प्रोटीन बेसिकली एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपके मसल मास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ये आपके हेयर ग्रोथ में, आपके स्किन के लिए, आपके बोन्स के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई सिर्फ ये कहता है कि प्रोटीन से सिर्फ बॉडी बनती है तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने डेली रूटीन में प्रोटीन को बढ़ाने के लिए दो चीज़ें कर सकते हो। पहला कि आप अपने डाइट में वेज या नॉन वेज फूड को इंक्लूड कर दो, जैसे कि एग्स, फिश, चिकन, पनीर, टोफू, सोयाबीन्स, ये सारी चीज़ें। दूसरा जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं वो है प्रोटीन सप्लीमेंट। तो आज हम फूड को असाइड करते हैं, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज फोकस करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। तो अब लोगों को ये लगता होगा कि आखिर ये वे प्रोटीन होता क्या है। तो बेसिकली जब हम दूध से पनीर निकालते हैं और पनीर निकालने के बाद जो पानी होता है जो जनरली हम फेंक देते हैं वही वे होता है। और उसी पानी से जो वेस्ट पानी हम समझते हैं और उसको फेंक देते हैं उसी से वे प्रोटीन बनता है। तो ये 100% वेज होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली कि वे प्रोटीन होता क्या। अब वे प्रोटीन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन, दूसरा आइसोलेट वे प्रोटीन और तीसरा हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। ये जो 3 टाइप्स हैं वे प्रोटीन के, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन होता है इसमें एक सर्विंग में आपको ऑन एन एवरेज 18 से 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। 3.5 ग्राम के आसपास आपको कार्ब्स मिल जाएगा और 1.5 ग्राम के आसपास आपको फैट मिलता है। और अगर हम बात करें आइसोलेट वे प्रोटीन के बारे में तो इसमें ऑन एन एवरेज आपको 23 to 25 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मिलता है, 1.5 ग्राम के आसपास कार्ब्स मिलता है और 0 ग्राम फैट होता है। तो ये इसको काफ़ी अच्छा बनाता है। और अगर हम बात करें हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन के बारे में तो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन में 90% के आसपास प्रोटीन मिलता है। मतलब कि एक सर्विंग में आपको ऑन एन एवरेज 28 से 30 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलता है और फैट और कार्ब्स ऑलमोस्ट 0 होता है। तो इसलिए ये सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। और अगर हम प्राइस से कंपेयर करें तो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है और उससे कम होता है आइसोलेट और उससे कम होता है कॉन्सेंट्रेटेड। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ मच प्रोटीन यू रिक्वायर। मतलब कि आपके बॉडी को कितने प्रोटीन की नीड होती, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप कोई हेवी वर्कआउट नहीं करते हो, तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइंस जितना आपका बॉडी वेट है उतने ही ग्राम के प्रोटीन की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका बॉडी वेट 50 kg का है तो आपको थ्रू आउट द डे 50 ग्राम प्रोटीन की नीड होगी। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg का है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है जस्ट टू लिव हेल्दी। बट अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो, रेसिस्टेंस वर्कआउट कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो ये 1 ग्राम से बढ़ के मैक्सिमम 2.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉडी वेट 60 kg का है तो आप मैक्सिमम 140 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो थ्रू आउट द डे, बट इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप प्रोटीन कम लेते हो
तो भी प्रॉब्लम है। बट अगर आप प्रोटीन की अगर आपको नीड 80 ग्राम्स की है और आप अगर 100 ग्राम्स तक भी ले रहे हो तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपके बॉडी में स्टोर होगा जो कि बॉडी बाद में उसको यूज कर लेगी। बट अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, एक्सेस ले रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था कि आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू टेक प्रोटीन। सो प्रोटीन को किस तरीके से आप ले सकते हो। तो प्रोटीन को लेने के दो तरीके हो सकते हैं, पहला वाटर, दूसरा स्किम्ड मिल्क। बट जो एडवाइजेबल है, जो मोस्ट रिकमेंडेड है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है वाटर, क्योंकि वाटर के साथ जब आप प्रोटीन लेते हो तो वो तुरंत बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। इसका जो डाइजेस्टिव होता है वो बहुत क्विकली हो जाता है, जो डाइजेशन होता है वो बहुत क्विकली होता है। सो इसलिए वाटर इज द बेस्ट ऑप्शन। बट जैसा कि हमें पता है कि हमें थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द नाइट भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप स्किम्ड मिल्क के साथ लेना चाहते हो तो रात में सोते टाइम ले सकते हो, क्योंकि जब आप दूध के साथ प्रोटीन लेते हो तो उसका जो डाइजेस्टिव है, जो डाइजेशन है, वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो रिकमेंडेड ये होगा कि अगर आप स्किम्ड मिल्क के साथ ले रहे हो तो रात में लेना, और मेक श्योर कि आप कभी भी फुल क्रीम के साथ प्रोटीन मत लेना, क्योंकि उसका जो डाइजेशन प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो जो बेस्ट है वो वाटर के साथ होता है। इसलिए जो मैक्सिमम फिटनेस फ्रीक है, जो जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो वाटर के साथ ही लेते हैं, क्योंकि वो तुरंत बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है और यही सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड भी होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से फैक्ट्स, मिथ्स और टिप्स के बारे में। अगर आपने प्रोटीन सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया है या आपने अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया है तो उसके साथ साथ आपको वाटर इंटेक को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो तो आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होती है, तब आपके बॉडी को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ताकि जो प्रोटीन इंटेक आपने बढ़ाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए और आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप 2 या 3 स्कूप प्रोटीन लेते हो एक बार में, तो रेदर देन गोइंग फॉर द वन टाइम आपको उसको डिवाइड कर देना चाहिए 2 या 3 बार में, सो दैट कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द नाइट पूरी कंप्लीट हो सके। क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी एक बार में सारा प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। सो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट 20 to 30 ग्राम होती है, जो एक बार में बॉडी कंज्यूम कर सकती है। तो मेक श्योर कि एक ही बार में पूरा प्रोटीन डाल के कोई फायदा नहीं, बॉडी नहीं बनने वाली उस तरह से, तो आपको डिवाइड करके लेना होगा, ठीक है। सो ना एक अलग नया फैक्ट ये है कि जो लोग कहते हैं कि अगर आप वर्कआउट करके आए हो और आप तुरंत आधे घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आप प्रोटीन लेते हो वाटर के साथ तो आपकी बॉडी में तुरंत कंज्यूम हो जाएगा और बॉडी ज़्यादा बनेगी, तो ये फैक्ट नहीं है। इसके बारे में अलग वीडियो में बात करूंगा जिसमें यह बताया गया है कि आपको उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 3 से 4 घंटे के बाद पड़ती है, तो ये अलग टॉपिक है। सो नाउ तो ये थी थोड़ी बहुत टिप्स, मिथ्स और फैक्ट्स। सो इसके अलावा अगर आपकी और कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशन है तो प्लीज नीचे कमेंट में बताओ, और आप ये भी बताओ कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कहां कमी लगी, वो सारी चीजें प्लीज बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फिटनेस लवर, फिटनेस फ्रीक फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फिटनेस एंड यू।